हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडिया विवेक न्यूज पर। एक बार फिर से आज हम बात करेंगे 12वीं क्लास के मैथ विषय की जो सिलेबस नया जारी किया है राजस्थान बोर्ड ने, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान ने जो नया सिलेबस जारी किया है 12वीं क्लास के गणित विषय के लिए, उसकी बात करेंगे। कौन सा पोर्शन हटाया गया है, कौन सा पोर्शन नहीं हटाया गया है और क्या आपको पढ़ना है। इसके साथ ही एक बड़ी खबर आ रही है कि 12वीं क्लास के जो फॉर्म है और 10वीं क्लास के जो बोर्ड के फॉर्म है वो अब शुरू हो जाएंगे और 30 नवंबर तक भरे जाएंगे फॉर्म को। इसलिए ये पक्का हो गया है कि बोर्ड परीक्षा इस साल आयोजित की जाएगी। इसलिए जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं वो अपनी तैयारी को और तेज कर दें। तो 12वीं क्लास के मैथ विषय की हम बात करते हैं तो 12वीं क्लास के मैथ विषय में देखिए कुल 16 प्रश्नावलियां हैं, उसमें से एक प्रश्नावली को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। वो कौन सी है? 15वीं प्रश्नावली। 15वीं प्रश्नावली को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, जो काफी सरल भी थी, तो उसको हटा दिया गया है। 4 नंबर की थी, तो 15वीं प्रश्नावली हटाने के बाद 15 प्रश्नावलियां बचती हैं सिलेबस में। और पेपर देखिए 80 नंबर का ही होगा, पेपर में कोई बदलाव नहीं है। कुछ सिलेबस को हटाया गया है, कई विषय हैं जिनमें 40% हटा दिया गया है, कुछ विषयों में थोड़ा कम हटाया गया है, लेकिन वो तुलनात्मक रूप से लगभग बराबर ही है। बात करते हैं पहली प्रश्नावली की, तो पहली प्रश्नावली में लगभग पोर्शन हटा दिया गया है। अभी भी कुछ क्लियर नहीं है कि पूरा हटाया गया है पहली प्रश्नावली को या फिर कुछ टॉपिक को हटाया गया है। ये देखिए इन दो टॉपिक का नाम हटाए गए पोर्शन में नहीं लिखा गया। क्या नहीं लिखा गया है? प्रतिलोम फलन व संक्रिया सारणी, इन दो को हटाए गए पोर्शन में नहीं दिया गया, जबकि ये टाइटल है बुक के। यदि मॉडल पेपर में इनके प्रश्न नहीं आते हैं बोर्ड द्वारा जारी किए गए, इसका मतलब पहली प्रश्नावली पूरी तरीके से हटा दी गई है। क्योंकि प्रतिलोम फलन के प्रांत में परिसर हटा दिए गए हैं, तो हो सकता है कि प्रतिलोम फलन भी हटा दिया गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि प्रतिलोम फलन ना हटाया गया, क्योंकि इससे 1 नंबर का सवाल बनता है। पहली प्रश्नावली से 1-1 नंबर के 2 सवाल रखे हो। बोर्ड ये चाहता होगा कि ये आसानी से पढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि मात्र 15 मिनट में आपको समझाए जा सकते हैं। तो 15 मिनट का पोर्शन 2 नंबर का यहाँ पर रख सकता है। दूसरी प्रश्नावली में से कुछ भी नहीं हटाया गया है, बहुत ही इजी प्रश्नावली है, फॉर्मूला बेस्ड। यदि आपने 11वीं में अच्छे से फॉर्मूले याद करे हैं तो ये प्रश्नावली बहुत ही अच्छी है। तो इन दोनों का अंक भार था जो वो पहले भी 7 नंबर का था और अब भी 7 नंबर का है, लेकिन पहली प्रश्नावली का लगभग पोर्शन हटा दिया गया है। मतलब ये 2 ही टॉपिक हो सकते हैं आए परीक्षा में, या फिर ये भी नहीं आए, जब ब्लूप्रिंट आएगा तभी पता लगेगा क्लियर। तो इसका मतलब दूसरी प्रश्नावली वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हो गई। अब उसका अंक भार है लगभग 6 नंबर या 7 नंबर का हो गया है। दूसरी प्रश्नावली में मात्र 2.1 और विविधि है, उसके सवाल आप बहुत अच्छे से कर लें। फिर तीसरी प्रश्नावली में जो पहले से अनइम्पोर्टेंट था, शून्य के भाजक, जिसको कोई नहीं पढ़ता था ना कोई पढ़ाता था। शून्य के भाजक कि एक आव्यूह जिसको हम किसी दूसरे आव्यूह से गुणा करें, उसका जो गुणनफल है वो शून्य आव्यूह आ जाए तो ये शून्य का भाजक कहलाता है। तो वो आव्यूह पढ़ाते नहीं थे, कोई इंपोर्टेंट भी नहीं थे, उसके सवाल भी नहीं थे। वर्ग आव्यूह की घनघात, मतलब जैसे a की क्यूब निकालना, तो इस वाले ऐसे जो सवाल हैं वो हटा दिए गए हैं। इसका मतलब इस प्रश्नावली से कुछ भी नहीं हटाया गया है। आज तक ऐसे कोई सवाल भी नहीं आए जो इस पर पूछे जाते थे इन टॉपिक पे। इसका मतलब तीसरी प्रश्नावली में आपको सब कुछ पढ़ना है। ये 2 छोटे से पॉइंट है, मात्र 1 पेज भी नहीं है इनका, तो ये तो एक बहाना बनाया है कि तीसरी प्रश्नावली में से कुछ हटाया है। तीसरा है 4.2, ये थोड़ा सा कुछ विद्यार्थियों के लिए डिफिकल्ट रहती थी। तो 4.2 जो सारणी के गुणधर्म है, सारणी के गुणधर्म पे बेस्ड एक सवाल आता है। इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, पढ़ाने में और पढ़ने में दोनों में टाइम लगता है। तो सारणी के गुणधर्म पर बेस्ड एक सवाल जो 4.2 में आता था 3 नंबर का, उसको हटा दिया गया है। उसको हटा दिया गया, इसका मतलब 4.1 में बहुत ही सरल सवाल है, जैसे उप सारणी निकालना, तो वो इजी सवाल है, केवल उनसे ही सवाल पूछा जाएगा। तो 4.2 पूरी तरीके से हटा दी गई है, मतलब सारणी के गुणधर्म को हटाया गया है। इसका मतलब सारणी के गुणधर्म पर बेस्ड सारे सवाल थे वो पूरे हट गए हैं। 5.2 में 2 नियम हैं, एक तो क्रेमर नियम है जिससे हम A इनवर्स याद करते हैं, और एक आव्यूह नियम है। तो आव्यूह नियम को रखा गया है क्योंकि क्रेमर नियम को पहले ही 2 बार पूछा जा चुका है, तो क्रेमर नियम हटा दिया गया है, आव्यूह नियम को रखा गया है। इसका मतलब 5.2 में जो संभावनाएं बनती थी, एक संभावना को रख लिया है, दूसरी को हटा दिया गया है, कहने के नाम पर पोर्शन कम कर दिया गया है। तो इसमें पोर्शन कम सिर्फ 4.2 की गई है, बाकी कुछ भी नहीं है। क्रेमर नियम बहुत आसान था,
4.2 हटाया गया है। इसका अंक भार अब 15 कर दिया गया है। मतलब जो विद्यार्थी गणित में 40, 50, 55 पे अटक जाते थे वो अब यहाँ नहीं अटक, क्योंकि ये यहाँ पर नंबर मिलते थे विद्यार्थियों को सबसे। इनका अंक भार 15 कर दिया गया है। पहले ये 10 नंबर का पोर्शन था, अब इसका अंक भार बढ़ाकर 15 नंबर कर दिया गया है। इसमें सबसे जो डिफिकल्ट सवाल यहाँ से पूछा जाता था 4.2, उसको हटा दिया गया है। इसका मतलब जो अब सवाल बचे हैं वो बहुत ही इजी बचे हैं। तो 15 नंबर के भाग में रखा गया है इसको। 3 प्रश्नावलियां हैं, ठीक है, इनको आपको पूरा ही पढ़ लेना चाहिए। छठी प्रश्नावली में से कुछ भी नहीं हटाया गया है, पूरा का पूरा आएगा। सतत फलन, सतत के गुणधर्म, सतत के जो नियम हैं वो कौन से फलन सतत होते हैं, कौन से असतत होते हैं, अवकलनीयता के नियम, अवकलनीयता में बेस्ट सारे सवाल आएंगे। कुछ भी नहीं हटाया गया छठी प्रश्नावली में। 7.2 हटा दी गई है, 7.4 हटा दी गई और 7.6 हटा दी गई। इसका मतलब 7.2 आपने देखे होंगे प्रतिलोम फलन के जो अवकलन ज्ञात करते हैं उसको हटा दिए गए हैं। 7.4 में प्रांचल पर जो आधारित अवकलन समीकरण, मतलब एक समीकरण में t दिया होता था, दूसरे में x दिया होता था, y की समीकरण उसमें भी t दिया होता था, उस पर dx/dt निकालते थे, dy/dt निकालते थे, फिर हम dy/dx निकालते थे, तो उसको हटा दिया गया है। ठीक है, इससे पिछले साल सवाल आ गया है इसलिए हटा दिया गया है। 2018-19 में सवाल 18 में पूछा गया था सवाल। 7.6 को भी हटा दिया गया है। 7.6 में क्या था? रोले प्रमेय, रोले व लाग्रांज प्रमेय थी। अभी तक इस पर कभी सवाल नहीं पूछा गया था। रोले और लाग्रांज को इस पोर्शन से हटा दिया गया है। इसका मतलब क्या बचा है? देखिए सवाल जहां से आता था अभी भी वो बचा हुआ है, वो है 7.5 और 7.3। ठीक है, लघुगणितीय फलन और द्वितीय अवकलज, द्वितीय अवकलज में बेस्ट सवाल आते थे 6 नंबर के, वो अभी भी बचा हुआ है। इसका मतलब पढ़ना तो आपको सारा ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप प्रतिलोम फलन का अवकलन नहीं सीख पाओगे तो द्वितीय अवकलज कैसे सीख पाओगे? द्वितीय अवकलज में भी ऐसे फलन आ सकते हैं। इसका मतलब पढ़ना सारा पड़ेगा, अवकलन में आप कुछ छोड़ नहीं सकते। तो इसका मतलब 7.5 और 7.3 और 7.1 इजी है, तो ये 3 आप पढ़कर पूरे नंबर ला सकते हो। मतलब सवाल बोर्ड में इनसे आएगा। फिर बात करें 8वीं प्रश्नावली की, तो 8वीं प्रश्नावली है उसमें 8.1 परिवर्तन की दर। जैसे आपने आयतन में परिवर्तन की दर, ठीक है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ये पढ़े हैं। परिवर्तन की दर को हटा दिया गया है। इससे सवाल आता था और आता रहा है, इसलिए इसको हटा दिया, काफी बार पूछ दिया गया है। 8.4 में अवकलन का प्रयोग कर सन्निकट मान ज्ञात करना, सन्निकट मान ज्ञात करना, इस पोर्शन को भी हटा दिया गया है। सन्निकट मान ज्ञात करने वाले पोर्शन को भी हटा दिया गया, काफी इजी था ये। 8.6 की बात करें, 8.6 में उचिष्ट और निम्निष्ट जो फलन थे, उचिष्ट व निम्निष्ट फलन की सरल अनुप्रयोग थी, सरल अनुप्रयोग। इसकी एप्लीकेशन थी उचिष्ट और निम्निष्ट की, कि एक त्रिभुज के अंदर बड़ा सा बड़ा कौन सा शंकु आ सकता है, उसका क्षेत्रफल या आयतन क्या हो सकता है। ऐसे बहुत सारे सवाल थे और पिछले साल इससे सवाल पूछा भी गया था। हालांकि ये 6 नंबर का सवाल बनता है, इसका विवाद भी हुआ कि 6 नंबर का सवाल 3 नंबर में कैसे पूछ लिया गया, तो इसको अब हटा दिया गया है क्वेश्चन से। तो 8.1, 8.4 और 8.6 हट गई है। इसका मतलब बचा क्या है? बचा है 8.2, जिसमें आपको क्या पढ़ना है? वर्तमान और हास्यमान फलन पढ़ना है। तो वर्तमान और हास्यमान बचा हुआ है, वर्तमान व हास्यमान, हास्यमान फलन बचा हुआ है। 8.3 स्पर्श रेखा और अभिनव बचा हुआ है, वह अभिनव पूछा जाएगा। और 8.5 में उचिष्ट और निम्निष्ट, निम्निष्ट इसमें इसके नियम है कि कैसे सोल्व करते हैं के नियम। तो ये 8.2, 8.3 और 8.5 रह गई है। मुझे लगता है सवाल वैसे ही पैटर्न में आएगा, 3-3 नंबर के सवाल बनते हैं इसमें, तो 3-3 नंबर के सवाल ही पूछे जाएंगे। देखिए अब इसका पोर्शन ऐसा नहीं है कि ये 35 नंबर का है। 35 अवकलन प्लस समाकलन दोनों है, अवकलन प्लस समाकलन दोनों मिलाकर 35 नंबर के हैं, जिसमें 9, 10, 11 और 12 4 प्रश्नावलियां और हैं। तो वो 35 है, पहले ये 38 नंबर की थी, अब इसको 35 का, मतलब इसका अंक भार कम किया गया है अवकलन समाकलन का। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा पोर्शन कुछ हटाया गया है, क्योंकि 9वीं प्रश्नावली में से कुछ भी नहीं हटाया। 9वीं प्रश्नावली में 2 ऐसे फॉर्मूले थे रूट वाले,
जिन पे समाकलन पूछा जाता था, सिर्फ उनके 10 सवाल हैं, उन 10 सवालों को हटाया गया है। हालांकि 10वीं प्रश्नावली में 10.1, 10.2 इन सब पे चर्चा करेंगे। आप एक बार ध्यान से दिमाग में बिठा लीजिए कि क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। यदि आपके पास समय कम रहे या फिर लास्ट में जब आप रिवीजन करें तो किन बातों का बड़ा अच्छे से ध्यान रखें, कौन सी चीजों पर ज्यादा फोकस करना है, किसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, तो उन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, पहली प्रश्नावली में आपको प्रतिलोम फलन और सक्रिय सारणी, ये आपको ध्यान में रखनी है। हो सकता है नहीं आएगी, फिर भी ध्यान में रखनी है। दूसरी प्रश्नावली पूरी आएगी तो दूसरी प्रश्नावली पर आपको जम के काम करना है। हालांकि आपको दूसरी प्रश्नावली पे ही जम के काम करना है। दूसरी प्रश्नावली पूरी 7 नंबर की है मेरे हिसाब से। तीसरी में शून्य के भाजक वर्ग आ गई। तीसरी में आप पूरा पढ़िए, कुछ भी नहीं छोड़िए। ये चीजें, इनका सवाल ही नहीं है, कोई एक भी सवाल नहीं है इनका। 4.2 पूरा हटा दिया गया है। यदि जिनको 4.2 नहीं आती है वो छोड़ सकते हैं, इससे सवाल नहीं पूछा जाएगा। अब सारणी के गुणधर्म हट गए हैं। देखिए, ये आपको सरलतम तरीका बताया जाए किस प्रश्नावली से क्या हट गया है। जिससे ज्यादा क्वेश्चन हटा है उसको हटाए में बता दिया, जिससे पूरी है तो उसको हम उस हिसाब से बता रहे हैं कि आपको आसानी से बहुत जल्दी पिकअप हो जाए कि आपका दिमाग रीड करना शुरू कर दे क्या है। 5.2 में क्रेमर नियम हटा दिया गया है, तो आव्यूह नियम रहा है, तो आव्यूह नियम से सवाल पूछे जाएंगे। छठी प्रश्नावली पूरी आएगी। 7.2, 7.4 और 7.6 को हटा दिया गया है। 8.1, 8.4 और 8.6 को हटा दिया गया है। इसका मतलब 8.2 बची है, 8.3 बची और 8.5 बची है। इनसे सवाल पूछा जाएगा। ऐसे 7.1, 7.5 और 7.3 से सवाल पूछा जाएगा। तो ये आपकी अवकलन गणित, आपकी अवकलन प्लस समाकलन गणित, कलन गणित है, वो कितने नंबर की है? 35 नंबर की है। पहला है 7 नंबर का अनुभाग यहाँ पर, पहली इकाई। दूसरी है उसको 10 से बढ़ाकर 15 कर दिया गया है। तीसरी है उसको 38 से घटाकर 35 कर दिया गया है। करते हैं 9वीं प्रश्नावली की। तो 9वीं प्रश्नावली में समाकलन है। तो समाकलन में अपरिमेय बीजीय फलनों का समाकलन, मतलब कौन से समाकलन हटाए गए हैं? ये 9.4 और 9.7 में कुछ सवाल थे। कैसे सवाल? जैसे 1/रूट में x² + a² के फॉर्मूले बेस्ड, जो रूट वाले फॉर्मूले बेस्ड सवाल थे उनको हटा दिया गया है। ऐसे ही ये वाले थे पूर्ण वर्ग बनाकर सवाल, बिना रूट वालों को नहीं हटा गया है, रूट वालों को हटा दिया गया है। तो अपरिमेय बीजीय फलनों का समाकलन, इसको 9.4 9.7 में कुछ एक सवाल थे, मैक्सिमम 10 से 15 सवाल थे, तो उनको हटा दिया गया है। बस उनको हटा दिया गया है। बहुत कम चांस थे इनके पूछे जाने के, और बाकी समाकलन में कुछ भी नहीं हटाया गया है। समाकलन पूरा करो, क्योंकि आपको यदि 9वीं प्रश्नावली नहीं आएगी तो इसका मतलब आपको 10वीं भी नहीं आएगी। अब ये 9वीं क्यों हटाई गई है? अब देखिए, 9वीं इसके फॉर्मूले यूज होते हैं कहां पर? इस 11वीं प्रश्नावली में। 11वीं प्रश्नावली में यूज होते हैं और 11वीं प्रश्नावली के परवलय और दीर्घवृत्त में यूज होते हैं। तो इसलिए इस पोर्शन को इसको हटाया गया, इसका मतलब इसको भी हटाया गया है। तो परवलय और दीर्घवृत्त के जो क्षेत्रफल निकालने थे उनको हटा दिया गया, क्योंकि उनमें इसके फॉर्मूले यूज होते थे। हालांकि वर्ग में फिर भी यूज होगी, इसलिए फॉर्मूले आपको याद करने। वर्ग को नहीं हटाया गया, दीर्घवृत्त को हट गया, क्योंकि दीर्घवृत्त के सवाल थोड़े लंबे चले जाते थे। परवलय तो इजी था, फिर परवलय को क्यों हटा गया मेरे समझ में नहीं आया। परवलय इजी था, उसमें बेस्ड सवाल भी इजी थे। अब 11.1 में सवाल ही मात्र 10-15 बचे हैं, और 10-15 सवालों में से 2 सवाल पूछे जाएंगे तो अच्छा फायदा है जो कमजोर विद्यार्थी है उनको। 11.2 को पूरा हटा दिया गया तो बहुत अच्छा सवाल बनता था यहाँ पर, लेकिन 11.2 पूरी तरीके से हटा दी गई है। बात करते हैं अपरिमेय बीजीय फलनों का समाकलन हटा देंगे, तो इसके बाद में समाकलन आपको पूरा पढ़ना है। सिर्फ इन 2 फॉर्मूलों बेस पर सवाल नहीं पूछे जाएंगे परीक्षा में। 10.1 और 10.2 समाकलन आपने पढ़ लिया है, तो 10.1 और 10.2 केवल लिमिट लगाकर निश्चित समाकलन पूछे गए थे इन्हीं बेस पर। मतलब आपने ये सीखा हुआ है तो ये आपको बहुत आसानी से आ जाते थे, इसलिए इस पोर्शन को हटा दिया गया। कहने के नाम पर कुछ हटाया गया है, लेकिन इस प्रश्नावली से पहले भी सवाल 10.3 से आता था और आज भी 10.3 से ही पूछा जाएगा सवाल। तो 10.1 और 10.2 से कभी सवाल आया ही नहीं, और ना आता था। ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था, क्योंकि योगफल के रूप में जो निश्चित समाकलन था वो बहुत इजी था, केवल 1 स्टेप 2 स्टेप में हो जाता था। उसको हटाकर कह दिया गया, इस प्रश्नावली से कुछ हटाया गया है। 10.2 को हटाने का मतलब है आप यदि यहाँ नहीं सीखते हैं, आप यदि समाकलन को नहीं सीखते तब तो 10.2 हटाने का मतलब बनता था। अब 10.2 हटाया गया है, इसका मतलब पहले आप यहाँ सीख चुके, सिर्फ लिमिट लगानी थी, वही सवाल थे वापिस। तो इसको हटाकर गलती कर दी गई, क्योंकि जब ये हटे हैं तो इनमें थोड़ी दिक्कत आएगी। इनके गुणधर्म पर आधारित सवाल है, क्योंकि पहले प्रैक्टिस, या तो आप यहाँ करें कि समाकलन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लें, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें,
इस प्रश्नावली को आप बहुत अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इस प्रश्नावली को आप पढ़ोगे तभी ये प्रश्नावली आएगी। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें, इन दो पर गौर नहीं कर रहे हो तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। तो आपको 9वीं और 10.3, तो 9वीं बहुत अच्छे से पढ़नी होगी, 9वीं को कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन करना होगा, तब आप 10.3 में पहुंचे। तो क्योंकि समाकलन स्टेप बाय स्टेप सीखा जाता है, और जब आप स्टेप छोड़ दोगे तो फिर नहीं होगा। 11वीं प्रश्नावली में, ठीक है, समाकलन का प्रयोग करके क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो 11.1 में सवाल रखे गए हैं, कुछ एक सवाल है बहुत इजी रखा गया है इसको। 12.7 और 12.9 सवाल आता भी नहीं है, बाई चांस पूछा जाता था तो वो अथवा में पूछा जाता था। 12.7 में क्या है, देखिए 12.7 में क्या है कि 12.7 में है रेखिक समीकरण समघात समीकरण के रूप में बदलना। 12.6 में समघात समीकरण है, वो आपको पढ़ना है। 12.7 में जो थोड़े बड़े सवाल थे, काफी नैतिक, नहीं पूछा गया अभी तक, उसमें कोई सवाल नहीं आया है। एक एग्जाम्पल जरूर आया था, वो 12.6 का एग्जाम्पल था, ठीक है, वो 12.7 में दिया हुआ था, वो 12.6 का ही था। समघात के रूप में बदलने वाले सवाल वो हटा देंगे, केवल 5 सवाल थे वो हटा दिए गए हैं। 12.6 पे भी पूछी जाएगी, इसका मतलब समघात पूछा जाएगा, समघात के रूप में बदलने वाले सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। 12.8 है रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण हमेशा पूछी जाती है, तो रेखिक समीकरण आपसे फिर पूछी जाएगी। लेकिन 12.9 रेखिक समीकरण के रूप में बदलना, मतलब बर्नौली प्रमेय के सवाल थे यहाँ पे, जैसे बर्नौली समीकरण होती है वैसे बर्नौली समीकरण थी, उसको हटा दिया गया है। हम क्या करते थे, बर्नौली समीकरण से रेखिक समीकरण ऐसे बनाते थे, तो इस 12.9 को हटा दिया गया है। इसमें भी 7-8 सवाल थे तो उनको हटाया गया है, और 12.7 को हटाया गया है। सवाल जहां से आते थे उसको नहीं हटाया गया है। इसका मतलब 12.6, 12.8, 12.5 से सवाल पूछे जाते थे, फिर वैसा का वैसा पैटर्न रखा गया है, मतलब 6 नंबर का सवाल यहाँ से बनता है। तो इस पूरे पोर्शन को मिलाकर, यहाँ से और पहले वाले पोर्शन को मिलाकर 35 नंबर का रखा गया है। अंक भार इसका भी 3 कम किया गया है, 38 नंबर का था, उसको 3 नंबर का कम किया गया है। बात करते हैं 13वीं प्रश्नावली की, तो सदिश की जो प्रश्नावलियां हैं वो 2 प्रश्नावली हैं। देखिए पहली 13वीं प्रश्नावली है, उसमें 13.1, 13.2 और 13.3 को ही रखा गया है। 13.3 में भी हालांकि सदिश गुणनफल का प्रयोग कर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाले पोर्शन को हटाया गया है। 13.4 और 13.5 को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, ठीक है। त्रिक सदिश जो नियम था, पहले तो अदिश गुणनफल और फिर सदिश गुणनफल, उन दोनों को हटा दिया गया है। तो सदिश वाले में 13.1, 2 और 3 रखी गई है। बात करें 14वीं की, तो 14वीं प्रश्नावली में 14.6 और 14.7, जहां पर अब इसमें भी ध्यान देना है, 14.6 में है समतल। अब समतल के 3 समीकरण हैं, एक तो है समतल का व्यापक समीकरण, एक अंतःखंड समीकरण और एक अभिलंब समीकरण। तो व्यापक समीकरण से फिर भी 1 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, जो पूछा ही जाता था, जो हमेशा आता था, या फिर तो समतल और 4-5 सवाल थे 1-1 नंबर के। इसमें समतल का व्यापक समीकरण फिर भी रखा गया है, इसका मतलब 14.6 में व्यापक समीकरण पूछा जाएगा। अंतःखंड अभिलंब समतल के हटा दिए गए हैं। 14.7 में समतल के मध्य कोण, समतल और रेखा के मध्य कोण और किसी बिंदु से समतल की दूरी, ये थे 3 नंबर के, मतलब 1-1 नंबर के 3 तरीके के सवाल बनते थे, इनको हटा दिया गया है। इजी था क्या 14.7, तो नाम किया गया कि हटा दिया गया है, क्योंकि 1 नंबर का सवाल फिर भी व्यापक समीकरण से पूछा जा सकता है। इसका मतलब 14.6 और 14.7 में जो थोड़ा सा, हाँ, 2 रेखाओं के मध्य कोण को भी हटा गया है। वो 14.3 में आपसे पूछा जाता है 2 रेखाओं के मध्य कोण, उसको थोड़ा सा हटा दिया गया है। फिर भी 2 रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना आपको 14.5 में काम आएगा, इसका मतलब आपको पूरा पढ़ना है वहां पर, ठीक है। तो यहां से 6 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो आप देखिए 13 और 14, इनका अनुभार पहले 14 था, 7-7 नंबर, अब इनका अनुभार 15 कर दिया गया है, 15। 15वीं प्रश्नावली पूरी तरीके से हटा दी गई, रेखिक प्रोग्रामिंग सबसे इजी प्रश्नावली थी, इसको हटा दिया गया है। अब थोड़ा सा कमजोर स्टूडेंट को यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। 16.3 और 16.5, ठीक है, बेस पर में कईयों के चेहरों पर मुस्कान आ गई, उनकी बेस पर में हटा दी गई है।
देखिए साहब बेस पर में हटा तो देगी, लेकिन बेस पर में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप आगे की परीक्षाओं में कैसे पार पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर काफ़ी सवाल पूछे जाते थे और सबसे हमेशा बोर्ड में पेपर में सवाल आया है, पिछले 3 सालों से आ रहा है, इसलिए इसको हटाकर अब 16.4 से, ठीक है, आपसे माध्य निकलवा सकते हैं, प्रायिकता बंटन। हालांकि उसमें ये और कहा है कि माध्य और प्रसरण नहीं पूछे जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि माध्य नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है प्रसरण नहीं पूछा जाए, माध्य तो जरूर पूछा जाएगा। प्रायिकता बंटन, हाँ प्रायिकता बंटन आपसे बढ़वाएगा, तो प्रायिकता बंटन बनाना और माध्य बनाना, प्रायिकता बंटन बनाना, प्रसरण भी तो इजी है। तो फिर आप 16.4 को पूरा ही सीखे तो, क्योंकि हो सकता है कि माध्य नहीं पूछा जाए, ठीक है, प्रायिकता बंटन पूछ लिया गया, तो प्रायिकता बंटन निकालने के बाद माध्य तो इजी है, इसलिए आप इसको छोड़कर ना जाए, अच्छे से पढ़ लें। तो ये है आपकी 8 नंबर की, पहले 7 नंबर की थी। इसकी बात इससे लग रहा है कि इससे बड़े सवाल नहीं आएंगे, इसका पैटर्न चेंज होने वाला है। पहले 1+6 का था, अब मुझे लग रहा है कि 16.1 और 16.2 पर ज्यादा जोर दिया गया, जिनसे कभी सवाल नहीं पूछा गया है स्वतंत्र घटना के अलावा, जो 11वीं क्लास में भी पढ़ते थे आप। तो इसलिए 16.2 के सवाल जो 2-2 नंबर के या 3-3 नंबर के, 2-3 नंबर के तो नहीं बनते, 2-2 नंबर के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो 2 नंबर के सवालों की संख्या बढ़ सकती है, ये 6 नंबर का सवाल कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है, ये संभावनाएं हैं। तो ये प्रश्नावली 8 नंबर की है। अब इसका क्या पैटर्न आएगा, इसको हटा दिया गया तो इसका 4 बार कम होकर फिर दूसरी जगह जुड़ गया, एक इसमें जुड़ गया, इसका भी 3 कम हुआ, 4 और 3 7, 5 नंबर वहां चले गए हैं। कहां पर चले गए हैं, तीसरी, चौथी और 5वीं में। 1 नंबर यहाँ पर चला गया 6 और 1 नंबर यहाँ पर चला गया 7, तो 7 बैलेंस बन गया। 80 नंबर का पैटर्न फिर भी रह गया है। अब आपको देख लीजिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, पूरी तरीके से आप 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए इस चीज का। आपको पीडीएफ भी भेज दी जाएगी। तो 9वीं प्रश्नावली में आपको एक परिमेय बीजीय फलनों का समाकलन नहीं पढ़ना है, बाकी सारा पढ़ना है। 10वीं प्रश्नावली में 10.1 और 10.2 से सवाल बोर्ड की परीक्षा में नहीं आएंगे। 11वीं प्रश्नावली से केवल 11.1 के सवाल आएंगे, उसमें भी परवलय और दीर्घवृत्त को छोड़कर आएंगे। 12वीं प्रश्नावली में 12.7 और 12.9 से सवाल नहीं पूछे जाएंगे आपसे। 13वीं प्रश्नावली में 13.4 और 13.5 को हटा दिया गया है पूरी तरीके से, उससे नहीं पूछा जाएगा। हालांकि इसमें 13.3 में भी ज्यामितीय व्याख्या, सदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या और सदिश गुणनफल की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, वो भी हटाया गया है। 24वीं प्रश्नावली में 14.6 और 14.7 को हटा दिया गया है। समतल के अंतर्गत समीकरण और समतल के अभिलंब समीकरण को हटाया गया है। समतल का व्यापक समीकरण फिर भी रखा गया है। दो रेखाओं के मध्य की दूरी को हटाया गया है, क्योंकि दो रेखाओं के मध्य की दूरी को इसलिए हटाया गया है कि समतल और रेखा के बीच में कोण को भी हटाया गया है। दो रेखाओं के मध्य की दूरी को नहीं, सॉरी, दो रेखाओं के मध्य कोण को हटाया गया है। दूरी से तो 6 नंबर का फिर सवाल पूछा जाएगा। 15वीं प्रश्नावली पूरी तरीके से हटा दी गई है। इसकी संभावना ऐसे थी कि 15.2 को हटाया जाए, ये बोर्ड ने यहाँ पर मिस्टेक कर दी, 15.1 रख लेते, 15.2 हटा देते। ये वैसे भी लेंथी था तो ये काफी कम समय में पढ़ाई जा सकती थी, तो इसको, लेकिन इसको इसलिए हटाया गया है कि इसका कोई यूज नहीं है, इसलिए हटाया गया इसको। इसका कोई यूज नहीं है, आगे चलकर कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम में इसको नहीं पूछा जाता। 16वीं प्रश्नावली में 16.3 बेस पर में हटाया गया, इसको इसलिए हटाया गया है कि बेस पर के सवाल पिछले 3 सालों में पूछे गए हैं, इसलिए। बाकी इसको हटाने का कोई मतलब नहीं बनता। 16.5 इस पे 1 नंबर का ही सवाल बनता था, इसलिए इसको हटा दिया। काफी अलग प्रकार की थी, बर्नौली प्रमेय पर, द्विपद प्रसार पर जो आधारित प्रश्नावली थी, इसको हटाकर अब पेपर उतने ही नंबर का होगा, 80 नंबर का। आप जो पहली 2 प्रश्नावलियां हैं उसमें दूसरी प्रश्नावली, तीसरी, चौथी, 5वीं, उसमें 4.2 आप कम कर दें, चाहे उतना ही। 6ठी पूरी पढ़नी है, 7वीं 7.2, 4 और 6 आपको पढ़नी है, नहीं 7.1, 7.3 और 7.5 आपको पढ़नी है, वो नहीं पढ़नी आपको सम संख्या वाली। फिर 8वीं प्रश्नावली में 8.1 आपसे छुड़वा दी गई है, 8.4 आपसे छुड़वा दी गई है और 8.6 छुड़वा दी गई है। 8वीं प्रश्नावली 9वीं प्रश्नावली में आपके सामने है, 10वीं में आपके सामने है, 11वीं 11.2 नहीं पूछा जाएगा पूरी तरीके से, 15वीं हटा दी गई, 14वीं में 14.6 का कुछ पोर्शन और 14.7 पूरी हटा दी गई है, 13वीं में 13.4 और 13.5 पूरी हटा दी गई है, 12वीं में 12.7 और 12.2 हटा दी गई। मतलब देखिए, वैसे पढ़ाने की दृष्टि से तो लगभग 35 से 40% सिलेबस हटा दिया गया है, यदि कोई नहीं पढ़ाए तो। लेकिन आप समझिए कि गणित जैसे विषय में यदि
लॉजिकली सोचिए कि गणित जैसे विषय में यदि आपका पीछे का पोर्शन यदि आपको जोड़ नहीं आता तो भाग कैसे सीख लोगे आप, घटाव नहीं आता तो ये कैसे सीख लोगे भाग आप। वही चीजें इसमें है, यदि आपको 13.3 नहीं आती तो आप 13.4 सीखने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। ठीक है, जैसे आप 12.7 की बात करें तो 12.7 वैसे भी बहुत कम परीक्षा में पूछी जाती थी, 12.6 में सब कुछ है समघात के बारे में, तो इसलिए आगे आपके काम आएंगे। यदि आपके पास समय है और आपने पहले कुछ प्रश्नावलियां पढ़ रखी हैं तो जरूर इनको पढ़ें, इनको पूरी तरीके से नकार ना दें। हाँ, जब आपके पास मॉडल पेपर आ जाए, समय कम बचे, हो सकता है कि परीक्षा जून के प्रारंभिक में हो, पहले सप्ताह में हो, अभी तक तो 157 दिनों का जो शेड्यूल बनाया गया है इसका मतलब 15 मई तक रखा गया है, उसके बाद में आपके क्या शेड्यूल आते हैं अभी तय नहीं है पूरी तरीके से। हाँ, बोर्ड परीक्षाएं होंगी क्योंकि फॉर्म भरे जाने शुरू हो गए हैं, इसलिए बोर्ड परीक्षाएं निश्चित रूप से होंगी, तो अपनी तैयारी थोड़ी तेज कर दें, क्योंकि देखिए इस चीज़ का महत्व है। यदि आपके पास सिलेबस कम है तो जो 80% के विद्यार्थी थे 10वीं क्लास में, अब उनके लिए लाभदायक है कि अब वो भी 90% वाले जो विद्यार्थी हैं 10वीं क्लास में उनको टक्कर नहीं पाएंगे, क्योंकि समय अब आप देखिए आपको बराबर टाइम मिल रहा है और सिलेबस इनको तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। आप यदि थोड़ा सा समझदारी से काम लें, ये इससे कम परसेंट वाले हैं, समझदारी से काम में लें, थोड़ा सा मॉडल पेपर को ज़्यादा लगाएं तो ये विद्यार्थी बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं, ये विद्यार्थी बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं, क्योंकि बोर्ड पैटर्न को समझना जरूरी है। बोर्ड तो आपसे पैटर्न के अनुसार ही सवाल पूछेगा, तो उसको समझना बहुत जरूरी है, उस पर काम करना जरूरी है। कुछ अनइम्पोर्टेंट चीज़ें थी जिसको लोग पहले भी छोड़ देते, उनको आप अब भी छोड़ देना, और कुछ ऐसी चीज़ें जो बोर्ड ने हटाई हैं यदि आपको समय नहीं मिले तो आप उसको छोड़ सकते हैं, अन्यथा आप कोशिश करें कि आपको जब समय मिले तो पूरा पढ़ें, गणित विषय में पूरा पढ़ें। गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे विषय में आप नहीं छोड़ सकते। हिंदी अंग्रेजी में तो पाठ है, इसलिए वो स्टोरी है आपने नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको घर पे एंजॉयमेंट के रूप में पढ़ सकते हैं।